शेफालिका जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार उमेश जी से पूछ लो, आपकी आवाज आ रही है क्या? उमेश जी अनम्यूट करें। आवाज आ रही है क्या जी। शेफालिका जी? आ रही आवाज है? नहीं आ रही थी। अब आ रही है? अब आ रही है। शेफालिका जी, आप बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही। वाली जी। आपकी नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब आपकी आने लगी है। मेरी आ रही है। आपकी तो आ रही है। शेफालिका जी, आपकी नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है। आ रही है। अब आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ आ आ रही रही है। है। आवाज आ रही है सर। आ रही है। आ रही है। आ रही है। आ रही है ना। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, मुझे बहुत स्लो आ रही है ना। मैं शिफालिका सिन्हा, ध्यान सागर ग्रुप मंच पर मैं आज फिर से उपस्थित हुई हूँ। नई कथा और नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। मैं जो कथा पढ़ रही हूँ वो अयोध्या कांड है। और जब मैं कथा आरंभ करने से पहले मैं 15-20 मिनट में ध्यान करवाऊंगी, फिर उसके बाद में कथा को लेकर आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। तो आप लोग ध्यान में बैठ जाइए मास्टर्स। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। जिस भी अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। और बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, अपने उंगलियों से लेकर सर तक बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए। आपके शरीर से अब आप भौतिक शरीर से बाहर निकल आइए मास्टर्स। भौतिक संसार से भी बाहर निकल आइए मास्टर्स, क्योंकि ध्यान में मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, ये मुझे ज्ञात नहीं रहती है। सिर्फ सांसी के माध्यम से हम डीप ध्यान में प्रवेश करते हैं मास्टर्स। हम डीप ध्यान में प्रवेश करते जाए मास्टर्स। अपने ऑरा को, अपनी ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। आपकी ऑरा ही है जो आप तंदुरुस्त रखता है, सर्वशक्तिशाली रखता है।
डीप ध्यान में जाने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। धीरे धीरे आप ध्यान में बने रहिए मास्टर्स। लंबी सांसों को लीजिए और होल्ड कीजिए। 2 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे बाहर को छोड़िए मास्टर्स। अपने नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर करिए मास्टर्स। जितनी भी नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है, उस सब को आप बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। चारों तरफ की ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने में मास्टर्स। हे परमात्मा, आप अपने दिव्य प्रकाश से मुझे पोषित कीजिए मेरे परमात्मा। आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित, हमारा शरीर का अंग अंग सर्व शक्तिशाली हो जाए मेरे परमात्मा। हमारी विंड पाइप, हमारी फूड पाइप सब के सब ऊर्जा से भरी रहे मेरे परमात्मा। मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरे पेट, मेरे पीठ, सभी में ऊर्जा ही ऊर्जा भरी रहे मेरे परमात्मा। दिव्य प्रकाश की ज्योति मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करवाइए मेरे परमात्मा। प्रकृति की ऊर्जा, धरती की ऊर्जा हमें पोषित कर रही है मेरे परमात्मा। ओम की ध्वनि हमारे कानों में प्रवेश कर रही है मास्टर्स। आप ओम की ऊर्जा को अपने में फील कीजिए मास्टर्स, महसूस कीजिए मास्टर्स। ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। आकाश गंगाएं की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। हम भौतिक संसार से बहुत दूर निकल चुके हैं मास्टर्स। आपकी सांसें ही आपके साथ चल रही है मास्टर्स। ध्यान में भूख प्यास हमें कुछ भी नहीं लगती है मास्टर्स। सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान ही ध्यान। सिर्फ ध्यान में भी ध्यान में हम प्रवेश करते जाते हैं मास्टर्स। ध्यान में हमें चारों तरफ से ऊर्जा हमें प्रकाशित करती है मास्टर्स। हमारी प्राण वायु हमारे साथ चलती है मास्टर्स। ये ऊर्जा ही है हमारे ध्यान में हमारी शक्ति को हमें शक्ति देती है मास्टर्स। सूर्य की प्रकाश हमारे शरीर में प्रभावित हो रही है मास्टर्स। चंद्रमा की शीतलता भी हमारे शरीर में प्रकाशित हो रही है मास्टर्स।
असंख्य तारे हैं, असंख्य तारों की ऊर्जा भी हमें महसूस करना है अंदर में मास्टर्स। हमारे शरीर में प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। हम महसूस कर रहे हैं असंख्य तारों की ऊर्जा। जल की ऊर्जा को हम अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। समुद्र की कलकल बहती हुई जलधाराएं को भी, उस ऊर्जा को भी अपने शरीर में हम महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों की जलधाराएं, तीनों की ऊर्जा, संगम की ऊर्जा को अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। सारे गुरुओं की ऊर्जा को भी मैं अपने में महसूस कर रही हूँ मास्टर्स। हम आत्मा है, हम ही ब्रह्म है, हम ही ओम है। हम विदेह हैं, हम देह नहीं, हम विदेह हैं। हम शांत और प्रभावशाली मनुष्य मास्टर्स। हम सदा खुश रहते, हम सदा शांत रहते हैं। हे परमात्मा, आप अपने दिव्य प्रकाश से हमें स्वस्थ निरोग दीर्घायु रखिए मेरे परमात्मा। आप ध्यान से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। धीरे धीरे आप भौतिक संसार में वापस आ जाइए मास्टर्स। अपनी चारों तरफ की ऊर्जा को आभा मंडल में लॉक करते हुए, अपनी ऊर्जा को लॉक करते हुए अब हम अपने शरीर में, भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। अब आप धरती पर है मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपकी चेतना जागृत हो चुकी है मास्टर्स।
अपने पैर हाथ की उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स, और दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर टच कीजिए मास्टर्स। अपने चेहरे में, अपने पूरे शरीर में ऊर्जा को कर लीजिए मास्टर्स, कर लीजिए। धीरे धीरे अपने नेत्र को खोल दीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मैं रामायण की कथा को आरंभ करूंगी मास्टर्स। रामायण, रामायण, रामायण। राम, राम जहाँ न्याय देते हैं, जहाँ न्याय करते हैं, उसी को हम रामायण बोलते हैं। रामायण यानी जहाँ पर न्याय होता है, उसी को हम रामायण बोलते हैं, क्योंकि राम जहाँ न्याय करते हैं उसी को हम रामायण बोलते हैं मास्टर्स। तो श्री रामचंद्र जी माँ सीता के चरणों में मैं नमन करती हूँ। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के चरणों में भी नमन करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ के चरणों में नमन करती हूँ। अयोध्या के पावन नगरी को भी मैं नमन करती हूँ। सरजू नदी को भी मैं नमन करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ जो गुरुकुल है, अयोध्या के गुरुकुल है, राम के गुरुकुल है, उनको भी मैं नमन करती हूँ। क्योंकि राजा दशरथ के पिता अज थे, इंदुमती माता इंदुमती थी, उनके पिता दोनों की मृत्यु हो गई। राजा जब दशरथ 10 साल के थे, दोनों की मृत्यु हो गई थी। तब तक ये ऋषि वशिष्ठ ने ही राज्य का भार भार संभाला था। और जब राजा दशरथ 18 साल के हुए, तब उनको राजा बनाया गया था। क्योंकि इसकी कहानी भी बहुत ही अच्छी कहानी है, जो मैं अभी नहीं बता सकती मास्टर्स इसकी कहानी, क्योंकि मुझे रामायण पढ़ना है। रामायण ने जहाँ पर न्याय होता है, राम का न्याय होता है, उसी को हम रामायण कहते हैं। अब मैं शुरुआत कर रही हूँ मास्टर्स। चौपाई। धरि धीर जू करी भरत बराई, लिए सुबट साहनी गुली लाई। धरपुर देसे राखी रखवारे, है गए रथी बहु जानि सवारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, फिर जानकी जी ने धीरज धर कर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घट बुलाया। घर नगर और देश में रक्षक को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। और निकी जानकी माता, माँ सीता भरत जी को बड़ाई की, बहुत तारीफ की उनकी, बहुत उन पर कमेंट्स दी। और देश के रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां को सजवाई। के रक्षक को बोली कि सारे घोड़े हाथी को सजाओ। अब बहुत सारे हाथी घोड़े को माँ सीता ने सजाई। हे दुहरी साधी चले तत्काला, ये विश्राम न मगे महिपाला। भोरी आजू नाई प्रयागा, चले जमुना उतरने सबुलागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। वे दुगड़िया मूर्त साधक साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके करके चले। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, लेकिन राजा कहीं भी वो विश्राम नहीं किए, और वो लोग अपना पैदल ही चले जा रहे, रास्ते में विश्राम भी नहीं किया। और प्रयागराज जब स्नान करने चले, सब लोग यमुना जी में उतरने लगे। खबरी लेने हमें पठाए ना था, बिना कहीं असे महीना हुआ था। सात की रात 6 7 के दिन है, मुनिबर तुरत बिदा चढ़ कीने है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6 7 दिनों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। लेकिन दूत को तुरंत विदा कर देते ऋषि वशिष्ठ ने। अब दोहा है मास्टर्स। सुनत जनक अगवानु सब, हर्षु अवध समाजु। रघुनंदन नहीं सकुच पर सोच विवश सुरा राजू। इसका मतलब होता है, दोहा का मतलब होता है मास्टर्स,
जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज बहुत ही हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से वो तो सोच के बस में ही हो गए। अच्छा पाइए मास्टर। हे गरई गलानी कुटिल ककई काहि कहे केहि तु सुनु देहि असमन आनी मुदित नर नारी भयो बहोरी रवि दिन चारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर कुटिल ककई। कुटिल ककई मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है, जिससे कहे और किसको दोष दे। किससे कहे और किसको दोष दे, वो मन ही मन पछता रही है, ग्लानि से बढ़ती जा रही है। और सब नर नारी मन में ऐसा सोच ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से चार कुछ दिन और रहना हो गया। लेकिन सारे नगरवासी खुश हो रहे हैं कि जनक जी आए तो दो चार दिन और रहने का हमें मौका मिल गया राम के साथ में। वो लोग नगरवासी सब बहुत ही खुश हो रहे हैं मास्टर्स। हो एहि प्रकारे गति बासर सो प्राते नहाने लागू सबिको करी मजनू पुजही नर नारी गणप गौरी तेरे पुरारी तमारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स इस तरह हुआ दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी गौरी जी महादेवी जी और सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। सबको स्नान करके सब ये देवी देवता का सब सूर्य देवता पूजा करने लगे। गौरी गणेश माता पार्वती का सब पूजा करने लगे। हो रम रमन पदे बंदी बहोरी बिनवही अंजुली अंचल जोड़ी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रसधानी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं। देखिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं। श्री राम जी राजा हो जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर रहे। माने कि सब वो लक्ष्मी जी का सब वंदना कर रहे हैं। सब हाथ जोड़ के आंचल को खोल के सब वंदना कर रहे हैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स चौपाई है मास्टर्स। हो शुभ बसहु फिर सहित समाजा भरत ही रामु करहु जुग राजा एहि सुके सुधा सिचित बिकाऊ देव देहु जगे जीवन लाऊ सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। यानी कि ये श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनाएंगे। हे देव इस सुखी सुखी रूपी अमृत सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। लेकिन हम लोग जीवित हैं। हम लोग को जीने का लाभ मिल रहा है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। गुरु समाज भय नहीं सहित राम राजपुर हूँ अछते राम रजा अवध मरिय मागु सबको बोल सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। इससे दोहा का मतलब होता है मास्टर्स गुरु समाज आभाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी राजा रहते ही हम लोग अयोध्या मरे सबको यहाँ मांगते हैं। लेकिन श्री गुरुराज समाज के साथ ही श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी राजा राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। लेकिन श्री राम जी अयोध्या में राजा रहे हम लोग श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। तो यह सबको यह मांगते हैं यानी कि सब ये वरदान मांगता है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या में रहे और हम
वहां पर उनके जीवित रहते ही हम अपनी मृत्यु को प्राप्त हो। यही सब नगरवासी सब ये मांग रहे हैं। ऊंचे नीचे माध्यम नर नारी, लही दे दर्शु निज निज अनुहारी, सावधान सबहि सन्मान ही, सकल सराते कृपा निधि नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। देखिए, ऊंचे जाति के लोग, नीचे जाति के लोग, मध्यम जाति के लोग, सभी लोग श्री राम जी का दर्शन करने को प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सामना सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना कर रहे हैं। और सबका सम्मान करे राजा श्री रामचंद्र जी, और सब उनको सम्मान कर रहे हैं, उनके रामचंद्र जी की सराहना कर रहे हैं। लड़काई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी, सिल संकोचे सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। वो बचपन से ही वो जानते हैं प्रेम क्या है, और वो नीति का पालन करते हैं श्री रामचंद्र जी। श्री रघुनाथ जी शील असंकोच के समुद्र हैं। श्री रघुनाथ जी शील असंकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर सुख के मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले, और सरल स्वभाव के हैं श्री रामचंद्र जी। हो कहते राम गुने गण अनुरागे, सभी निज भागे सराहने लागे। हम समय पुंजे पुण्य पुंजे जगे थोरे, जिनहि राम जानत करी मोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते वह सब लोग प्रेम से भर गए। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह को कहते कहते, उनकी बड़ाई करते करते सब प्रेम से भर जाते हैं, अपने भाग की सराहना करने लगते हैं। जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही है कोई, और जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं, ऐसा ही जानते हैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, प्रेम मगन ते ही समय समय सुनी आवत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रविकुल कमल दिनेशु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब दोहा का मतलब है मास्टर्स, उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं, और इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े होते हैं। और जैसे मिथिला नरेश आते हैं, जनक जी आते हैं, तो आदर आदर सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी उठ के खड़े हो जाते हैं। ओ भाई सचिव गुरे गुरुजन साथा, आगे गवन गिनी रघुनाथा, विभु दीख जनकपति जब ही, करु परमान रथे रतयु तबे ही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भाई मंत्री गुरु अपूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी के आगमनी में चले। भाई और मंत्री और गुरु को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी आगवानी में श्री जनक जी के आगवानी में आगे बढ़ते हैं। जनक जी जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथों को देखा, तो ही प्रणाम करके उन्हें रथ छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिया, और वो पैदल ही जनक जी चलने लगे। अब चौपाई मास्टर, राम दरसे लाल सा उछाऊ, पति श्रम लेशु कलेशु न काहू, मन जहम तहम रघुबर बिदेही, बिनु मन तन दुख सुखे सुदे गए। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है, श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर सुख दुख को सुध किसको है। लेकिन श्री रामचंद्र जी के लालसा, उनका लालसा उत्साह के कारण, दर्शन की लालसा उत्साह के कारण किसी को रास्ते में थकावट भी नहीं होती है। और जहाँ श्री रामचंद्र जी सीता है, वहां पर दुख सुख की क्या मतलब, वहां पर दुख सुख भला क्यों आएगा मास्टर्स। हो आवगत जन पूछले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आय निकटे देखी अनुरागे, सादर मिलन परसे पर लागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। और जनक जी सब प्रकार से इस प्रकार से चले आ रहे हैं, लेकिन समाज सहित उसकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो गई है, उनकी प्रेम से मतवाली हो गई है, प्रेम से भर गई है, और आदर पूर्वक सबसे मिल रहे हैं जनक जी। हो लगे हो जनक के मुनि जनपद बंदन, ऋषन परमाणु किनि रघुनंदन। भाई नहीं सही तेरा मुंह मिली राजही, चले लाई समेते समाज ही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनि के चरणों की वंदना करने लगे, और श्री रामचंद्र जी शास्त्रनाद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। लेकिन जनक जी सब ऋषि वशिष्ठ को और सभी को, जनकपुरी को, सभी मुनियों को, सबको आदर वंदन करने लगे, चंद वंदन करने लगे। और ये श्री रामचंद्र जी भी ये जनकपुरी के जितने भी जनकपुरी के ऋषि हैं उनको भी प्रणाम करने लगे। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी के मिलने उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा के ले आए। भाई सहित श्री रामचंद्र जी गए और जनक जी को अपने आश्रम के अंदर लेके आ गए। दोहा है मास्टर, आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु, सेन मनहु करुणा सरित लिए जही रघुनाथु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है, उनका आश्रम परिपूर्ण जल से। और जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है। लेकिन करुणा रस की नदी है जनक जी की सेना, जिसे श्री रघुनाथ जी उससे आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलने के लिए लिए जा रहे हैं, जिसको अपना आश्रम में लेकर जा रहे हैं सभी को। अब चौपाई है मास्टर्स, पूर पूरित ज्ञाने विराग करारे, बचन ससो के मिलत नंद नारे। सोच उषा से समीर तरंगा, धीरज टट तरुबर करे भंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, यह करुणा नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैरागी रूपी किनारों को डुबा देती है। यहाँ पर इतना करुणा का नदी, कितना करुणा यहाँ पर है कि जो कहता है कि वैराग रूपी किनारों को भी डुबा देता है। अशोक भरे वचन नद और नाले हैं, शोक भरे जो वचन है नद और नाले हैं, जो इस नदियां में मिलते हैं, जो इस नदियां में मिलते हैं। और सोच की लंबी सांसें आहे आहे ही वायु के झकझोरे से उठने वाली तरंगे हैं। लेकिन तरंगे हैं शोक की, और सांसें आहे वायु से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। धैर्य रूपी को वृक्ष को तोड़ रही है, यानी कि धैर्य को, पेशेंस को तोड़ रही है। हो विषम विषादे तोरावती धारा, भय भ्रमे भवरे अर्बते अपारा। केवट बधु विद्या बारी नावा, सती न खरी एक नहीं आवा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, भयानक विषाद शोक ही उस नदी या नदी के तेज धारा है, तथा भयानक विषाद सोच है। वो जो सोच है, शोक है वो नदी का
एक नदी का किनारा, तीज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। भय और मोह, भय और मोह उसके असंख्य चक्र हैं, भंवर के असंख्य चक्र हैं। विद्वान मल्ला है, विद्या ही बड़ी नाव है, और परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। तो उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है मास्टर्स। हो बनचर को लिखी रात बिचारे, थके बिलो की पथि के हिये हारे। आस में उदधि मिली जबे जाई, मन उठे अवंदुई अकुलाई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री है। वन में विचरने वाले जो कोल की रात, वही यात्री है, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक जाते। या करुणा नदी जब आसम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। जब करुणा के सागर, जब ये करुणा के समुद्र आश्रम में जब जाकर मिल जाता है, तो उसे लगता है जैसे खौल उठा, आश्रम में समुद्र अकुला कर खौल उठा है। हो शोक बिकले दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीरजु लाजा। रूपे रूपे गुने सिले सारई, रोवई शोक सिंधु अवगाई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। दोनों समाज, दोनों राजा समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज, ना लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं, अशोक मुद्रा में डुबकी लगा रहे हैं। यानी कि राजा राजा जी के राजा दशरथ के बारे में सब उसकी चर्चा कर रहे हैं। अशोक में सब डूबे हुए सब रो रहे हैं। राजा दशरथ की जो मृत्यु हो जाती है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं मास्टर्स। अब छंद है मास्टर्स। अब गाही शोके समुद्र सोचही, नारी नर व्याकुल महा। दय दो सकल सरोष बोलही, बाम विधि किन्ही किन्हु कहा। सूर सिद्धि सूर सिद्धि तापस जोजी, जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समृत को जो, तरी सकै सरित सनेह की। इस छंद का मतलब है मास्टर, शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए भी सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। शोक के समुद्र में सब डुबकी लगा रहे हैं और महान चिंता कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनियों में कोई भी समर्थ नहीं है मास्टर्स, जो उस समय विधेय जनक के राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम मग्न हुए बिना रह सके। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो राजा जनक को देखकर वो अपने प्रेम को रोक सके मास्टर्स। अब ये सौराष्ट्र है मास्टर्स। ये अमित उपदेश जहम तहम लोगन, मुनि बरहन धीरजु धरी नरेश कहू वशिष्ठ विदे सन। इससे सौराष्ट्र का मतलब है मास्टर, जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए हैं। अब वशिष्ठ जी ने विदे जनक जी से कहा है, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। और जनक जी से कहा कि हे राजन, वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं, हे राजन आप धैर्य को धारण कीजिए। अब चौपाई के मास्टर्स। हो जासु ज्ञानु रवि भव निसिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि को मोह ममता निहारी, यह सिय राम स्नेह बरि बराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। या तो श्री सीता जी राम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक जी को उसकी दशा सीता राम जी के लौकिक अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीता जी राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता।
लेकिन उतना अलौकिक प्रेम है। इन लोग का प्रेम ये क्या बोलते हैं, भौतिक प्रेम नहीं है, संसारिक प्रेम नहीं, इन लोग का लौकिक प्रेम है। लौकिक प्रेम है जिसे लौकिक मोह ममता के कारण नहीं, जो लौकिक के मोह ममता को पार कर चुका है, उन पर भी सीताराम जी का प्रेम का प्रभाव दिखाने बिना नहीं रहता है। जो लौकिक, वो इसको पार कर चुका है, लौकिक मोह माया पार कर चुका है, ये लौकिक प्रेम है ये। आप चौपाइए मास्टर। हो विषयी साधके सिद्ध सयाने, त्रिविध जीवी जबगे वेद बखाने। राम सने सर से मने जासु, साधु सभा बरे आदर दासु। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, विशेष साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसकी जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह रस सरस सरोवर रहता है, साधुआ सभी में उसी का बड़ा आदर होता है। लेकिन विशेष साधक और ज्ञान सिद्ध ये जगत में तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताया है। तीन प्रकार के जीव है इसे ये जगत में तीन प्रकार का जीव, तीनों उसका चित्त श्री राम जी का स्नेह से स्नेह सरस सरोवर में रहता है। और उसका तीनों ये मनुष्य का चिते श्री रामचंद्र जी के स्नेह और साधु में रहता है, साधु का सभा में उसी का बड़ा आदर होता है मास्टर्स। ओ सोहन राम पे में बिनु ज्ञानी, कर नर नारधे बिजु जी में जाने ला जानू। मेरी कहानी तासु सबाबरे आदर तासु। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, विशेष साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधु की सभा में उसकी बड़ा आदर होता है। क्योंकि भी सही विद्वान जगत में तीन प्रकार के वेद बताए हैं और कहे हैं कि ये साधु भी उसी में समाये रहता है, उसी में आदर पाता है। ओ सोहन राम पे में बिनु ज्ञानू, करे ना धरे बिनु जिमि जले जानू। मुनि बहु विधि विदहु सुमझाए, राम घाट सबे लोग नहाए। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्ण धारक बिना जहाज, वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किए, लेकिन बहुत तरह से समझाए कि आप उदास मत होइए, राजा दशरथ जी का ये लेकर, उनका शोक सभा लेकर। अभी श्री राम जी घाट पर ही स्नान करते हैं, गंगा घाट पर। ओ सकल सो के संकुल नर नारी, सो बसारू बितेउ बिन भारी। पशु पशु खग मृग ना किन आहारू, प्रिय परिजन करे कौन विचारू। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गए, भोजन की बात तो दूर रही, लेकिन स्त्री और सुख सब राजा दशरथ के शोक में थे। वो दिन तो बिना भोजन का ही बीत गया, और जल का तो बात ही क्या है। किसी ने जल तक नहीं पिया, पशु पक्षी हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। सब तब प्रियजन एवं कुटुंबीय तो विचार ही क्या किया जाए। लेकिन पशु पक्षी भी दशरथ जी का मौत का खबर सुनकर वो भी कुछ भी आहार नहीं किया। कि कुटुंब में नहीं, रिश्तेदार को क्या कहना, वो तो रिश्तेदार है उनका। अब दोहा है मास्टर्स। तो समाज निमिराजू रघुराजू नहाने, प्राते बैठे सब बट विपट तर मन, मनिन कृत्य कृष गात। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, निमिराज जनक जी और श्री रघुनाथ जी, रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज दूसरे दिन सवेरे स्नान किया, और सब वृक्ष, बड़े वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन में उदास, शरीर दुबले हो गए थे। सब नहाने के बाद वृक्ष के नीचे बैठ गए, और सबका मन शोक से, राजा जी का दशरथ का जो ये मृत्यु का शोक से सब उबरे नहीं थे, वही शोक में सब बैठे हुए थे।
जय ही महेश्वर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जन के पुरोधा, जिन्ह जग मगु मर पर मानुत सोधा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, सब सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित थे सदानंद जी, जिन्होंने संसारी के अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लेकिन वो दशरथ जी का पुरोहित और श्री जनक जी का पुरोहित थे, दोनों दोनों वहां पर बैठे हुए थे, और जिन्होंने संसारिक अभय अभय अभेद का मार्ग परमार्थ को छान डाला था, लेकिन सब पूरा तथा सृष्टि संसार का ज्ञाता था वो लोग। हो लगे कहने उपदेश अनेका, सहित धर्म नये विरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सबे सभा सबुवानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथा इतिहास कह कर के सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया, और वो लोग उपदेश देने लगे, दोनों तरफ के पक्ष के ब्राह्मण उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी पुरानी कथा इतिहास कहकर सभा को सुंदर वाणी से समझा रहे थे। हो तबे रघुनाथे कौशिक कही के हूँ, नाते काली जले बिनु सब रहे। मुनि कह उचिते कहते रघुराई, गायो बीती दिने पहर अढ़ाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर, तब श्री रघुनाथ जी विश्वामित्र जी से कहा, श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र से कहते हैं, नाथ कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, ढाई पहर दिन आज भी बीत गया है, लेकिन आधा दिन आज भी बीत गया, कल तो बिना सब जल पानी के रह गया था, और आधा दिन आज भी बीत गया, आप सही बोल रहे हैं, सबको भोजन चाहिए। हो ऋषि रूप लखी कह तिरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, कहाँ भूप भल सबही सहोना, पाई राजा से चले नहाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी का रूप देखकर तिहुराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। विश्वामित्र जी को उसका रुख देखकर, खाने का प्रति उसका देखकर, तो श्री जनक जी कहते हैं, यहाँ पर खाना उचित नहीं है, अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए, और सभी राजा का आज्ञा मानकर सब नहाने चले गए। अब दोहा है मास्टर्स, तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बंचर विपुल भरी भरी कावड़ी भार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब दोहा का मतलब है मास्टर्स, उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि वहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी गोल किरात लोग ले आए, और सारे फूल पत्ती सब सब कंद मूल सब जंगल से सब तोड़ तोड़ के सब कंद मूल सब लेके आगे सबका भोजन के लिए। अब चौपाई है मास्टर्स, ओ कामति भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकते अपहरते विषादा, सरसरिता बने भूमि विभागा, जनु उमगते आनंदे अनुरागा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए, लेकिन सब श्री रामचंद्र जी की कृपा से सबके सब पर्वत लोग सब अपना मनचाही वस्तु दे रहे हैं। वे देखने मात्र से ही दुखों का सबता हर लेते हैं, देखने से दुख हर लेते हैं। वहां तक के तालाबों नदियों वन पृथ्वी पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है, सब जगह प्रेम ही प्रेम उमड़ रहा है मास्टर्स। ओ बेली बिपटे सबे सफल फसफूला, बोलते खगे मिर्गे अली अनुकूला,
ते ही अवसरे बने अधिक उछाऊ, त्रिविधि समीर सुख दे सबे काहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, बेले और वृक्ष सभी फल फूलों से युक्त हो गए, पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे हैं। बेल और वृक्ष सभी फल से पूरा लद चुका है, पूरा फल से भर चुका है। अब पशु पक्षी अनुकूल अपना एकदम खुशी से वो लोग बोलने लगे हैं। उस अवसर पर वन में उत्साह का आनंद आ गया है। वह सभी किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, सुगंधित हवाएं चलने लगी है मास्टर्स। हो जाई न बरनी मनोहरताई, जनु मही करती जन के पहुनाई, सभी लोग नहाई नहाई, राम जन के मुनि आय सुपाई, देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहम जहम पूरे जन उतरन लागे, दल फल मूल कंदे विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का, लंबी चौपाई है, 4 लाइन की चौपाई है मास्टर्स। इस चौपाई का मतलब होता है वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, वन की खूबसूरती को वर्णन नहीं किया जा सकता है मास्टर। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है, यानी कि मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर यानी कि स्वागत कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी की और मुनि के आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम से भर कर जहां तहां उतरने लगे, और पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल और मूंद कंद खाने लगे मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, सादर सब कम राम राम गुर पठाए, भरी भरी भार, पूजिते पूजी पितर असुर अतिथि गुर लगे करण प्रहार। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझ भर भर कर आदर पूर्वक भेजे, लेकिन सबके पास खाना अन्न पूरा भेज रहे हैं। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु जी पूजा करके फलाहार करने लगे, सब कोई फलाहार करने लगे, माने कि भोजन करने लगे। आप चौपाइए मास्टर्स। एहि विधि बासरे बितचारी, राम मुनि रखी नरे नारी सुखारी, तुहु समाजे असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर भले नाही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छाएं है कि श्री श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं लग रहा है। 4 दिन बीत गया वहां रहते हुए जनक जी के साथ सरे अयोध्या नगर वासी को, जनकपुरी के वासी को 4 दिन बीत गए, उन लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा वहां से। ओ सीताराम संगे बनवासु, कोटि अमरपुरे सरिस सुपासु, परिहरि लखन रामो बैदेही, जहि अघरु भाव बामे विदितेहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री सीता जी राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देव लोगों के निवास के समान सुखदायक है। श्री सीता जी और रामचंद्र जी के साथ रहना, कितने कहते कि उसके साथ निवास करना, जंगल में निवास करना, करोड़ों तथा करोड़ों देवलोक के समान सुखदायक है, करोड़ों देवलोक के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जिसको वो लोग को छोड़कर जिसको भी घर अच्छा लगता है, उन लोग के साथ नहीं रहना। जिसको घर अच्छा लगता है तो वो तो उसके यानी कि विधाता उसके विपरीत यानी कि इसका अपोजिट है। ओ दहिन दई हो जब सबही, राम समीपे बसई बन तबही, मंदाकिनी मंजू तिहु काला, राम दरसु मुदे मंगल माला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप में श्री राम जी को दर्शन कर रही है। कहता है श्री राम जी का, जब देव सबके अनुकूल हो, अगर श्री राम जी का अनुकूल है तभी वो वन में निवास कर सकता है। मंदाकिनी जी तो वो स्नान आनंद मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन कर रही है मास्टर्स। अटनु राम गिरी बन तापस्थल, असनु आमिया सम कंदल मूले फल, सुख समेत संबति दुहिता साता, फल समय होई ना जन ही जाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री सीता जी श्री राम जी के पर्वत कमदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही पड़ेंगे। और इसका मतलब होता है मास्टर, श्री सीता श्री राम जी के पर्वत कमदनाथ वन और तपस्वी स्थानों में घूमना, अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन करना और 14 वर्ष सुख के साथ ये फल के समान हो जाएंगे, लेकिन सुख के साथ ही बीत जाएंगे, श्री राम जी के साथ बीत जाएंगे। और हम लोग को जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग श्री रामचंद्र जी के साथ जंगल में ही रहना चाहते हैं मास्टर्स, यही नगरवासी बोल रहे हैं। अब दोहा है मास्टर्स, यही सुख जोग ना लोग सब कहीं कहा, अस भागु सहज शुभायम समाज दहु, दू राम चरण अनुरागु। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। कहता है कि श्री रामचंद्र जी का जो भी सुनता है, जो भी अध्ययन करता है, ये त्रेता युग में हुआ था ये कथा, पता नहीं हम लोग होंगे कि नहीं होंगे, त्रेता युग की कथा है जो आज तक चलती आ रही है। त्रेता युग में हुआ तो द्वापर युग में भी रामायण की कथा पढ़ी गई होगी, जो आज कलयुग में हम लोग पढ़ रहे हैं। कलयुग कथा, कलयुग का मार्ग, ये रामायण से, रामायण पढ़ने से, सुनने से और सुनाने से कलयुग का मार्ग का प्रभाव नहीं पड़ता है, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। कलयुग के इतना खराब है कलयुग, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं भजन गाऊंगी ये मास्टर्स। तू प्यारे का सागरी है, तू प्यारे का सागरी है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिए मन को, लौटा जो दिए मन को, चले जाएंगे कहाँ से हम, चले जाएंगे कहाँ से हम, तू प्यारे का सागरी है। घायल बने का पागल पंछी, मिलने को बेकरार, मिलने को बेकरार, पंख है कोमल, आंखें है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अभी तू ही इसे समझा, अभी तू ही इसे समझा, कि राहें भूले हैं कहाँ से हम, कि राहें भूले हैं कहाँ से हम, तू प्यारे का सागरी है, तू प्यारे का सागरी है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर मौती खरी, उधर मौती खरी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आने परी, उलझने आने परी, उलझने आने परी, कानों
में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है, कि तेरी एक ही बूंद के प्यासे हम, तेरी एक ही बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिए मन को, लौटा जो दिए तूने, चले जाएंगे कहाँ से हम, चले जाएंगे कहाँ से हम। तू प्यारे का सागर है। आहा हा हा हा, आहा हा हा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको उमेश सर, आपने मेरी ये आपको पसंद आई मेरी भजन, मेरी कथा, मेरी ज्ञान, मेरी ध्यान, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपकी लगन से आपने पूरा पाठ किया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा भजन गाया। थैंक यू। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है सर। आवाज में कुछ गड़बड़ है शायद। जी सर। हम्म। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रही है सर। वो कोई नहीं, जो है बहुत आपको पसंद आया, आपको मेरी ज्ञान, मेरी ध्यान, मेरी कथाएं सब बहुत पसंद आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ सर। ठीक। थैंक यू।